हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का दूसरा चैप्टर देखेंगे कक्षा 10 के लिए। अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे सीधे तौर पर। ठीक है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण, इनमें क्या अंतर होता है, इनके बारे में जानेंगे। ये होते क्या हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। अम्ल, क्षारक, लवण, इन तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है। स्वाद के अनुसार देखते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। क्षारक कैसा होता है, कड़वा। ठीक है। ये कैसा रहता है, उदासीन रहता है। लवण कब बनते हैं, जब अम्ल का गुण खत्म हो जाए और क्षारक का गुण भी खत्म हो जाए। ठीक है ना, क्रिया के उपरांत तो लवण बनते हैं। यानी कि इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो जाकर क्या बनेंगे, लवण बनेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप, जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे अम्ल के। HCl, HNO3, H2SO4। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा KOH, NaOH। ठीक है। इन दोनों के उपरांत जो लवण बनते हैं, इनका ये हो गया NaCl। लवण का एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl। आप सामान्यतः डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि कौन से लवण है कौन से क्षार हैं। जिनमें अगर H आए, क्या है, H आए, तो समझ जाएं कि अम्ल होंगे। क्या होंगे, अम्ल होंगे। और जिनमें साथ में OH आए, H के साथ क्या रहे, O भी रहे, तो क्या होंगे, क्षारक होंगे। ठीक है। जिनमें ना तो H हो ना OH हो, क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अम्ल में भी आपको इसके अपवाद देखने को मिलेंगे और क्षारक में भी इसके अपवाद देखने को मिलेंगे, लवण में भी। ठीक है। लेकिन सामान्यतः आप इससे जान सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहचान के लिख सकते हैं। अगर पूछ ले अम्ल कौन सा है इनमें से, तो आप देख सकते हैं। ठीक है नहीं, ऑप्शन में ये तीनों आ जाएं तो आप पहचान लेंगे कि अम्ल कौन सा है। ठीक है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परीक्षा देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के उपरांत जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। सही है। जैसे आप देख सकते हैं HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है एक। जब इनकी क्रिया कराई जाती है तो NaCl प्लस जल बनता है। यहाँ पर ये क्या है, लवण है। ये नमक का भी फॉर्मूला है। यहाँ पर एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ठीक है नहीं। स्वाद में आप देख सकते हैं, जैसे जब किसी वस्तु को जब जुबान पर चखते हैं, खाते हैं, तो आपकी जुबान से एकदम खाते हुए ऐसा हो जाता है जैसे आ थू थू थू। तो इस तरह से स्वाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। कैसा स्वाद हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जैसे खाते समय बोलते हैं आहा, जैसे आहा, इसकी आवाज आ रही है तो समझ जाओ कि ये अम्ल है, मतलब आपको स्वाद अच्छा लग रहा है। इस तरह का अगर आप मुंह बना रहे हो तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, क्षार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार देखेंगे अम्ल की परिभाषा। आधुनिक सिद्धांत के लिए आर्नियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में
हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते, तो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देंगे, इसके अतिरिक्त आपको कोई अन्य धनायन नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं? या इस तरह से देख सकते हैं H2SO4 SO4 - 2। तो यहाँ पर इस समीकरण में आप देखेंगे इसमें सिर्फ धनायन के रूप में हाइड्रोजन आयन ही मिलेगा, अन्य कोई धनायन नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे एग्जाम समीकरण यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण देख लेते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ये नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। ये मैंने अभी बता दिया आपको और ये भी बता दिया। इसे समझेंगे आप। जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन कर देते हैं? अम्ल कर देते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक तरह का सूचक है जो कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है सामान्यतः। इसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे हम इस तरह से याद करेंगे। अनिल, अनिल, आ से अम्ल हो जाएगा, नी से नीला, ला से लाल, ठीक है? मतलब अम्ल क्या कर देते हैं? लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं, ठीक है नहीं? तो क्या होंगे? अम्ल होंगे। अगर इसके विपरीत क्रिया जाती है तो क्षार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे अनिल से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव वगैरह जो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव जब पूछे जाते हैं तो वहां पर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है? अगला, ये धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे Zn धातु है, ये अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है नहीं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि समीकरण संतुलित करनी है। Cl 2 हो गए, 2 हो गए, ठीक है? तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है, या बनाते हैं, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचों को आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। प्रबलता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक, पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दुर्बल को इंग्लिश में वीक बोलते हैं, प्रबल को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब, ये वीक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये वाला अम्ल ज्यादा ताकतवर है कि ये सभी के लिए मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ठीक है ना? इस तरह से नहीं है ज्यादा ताकतवर, ना ही ये इतना कमजोर है कि वीक। वीक का मतलब यहाँ पे कमजोर है कि अरे दूसरों से दब के रहना, इस तरह से नहीं, ठीक है नहीं? इनका परिभाषा जो है वो कुछ और देती है, ठीक है? वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात अधिक संख्या में हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं। हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं, जबकि ये कौन देते हैं? प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में देते हैं, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हैं HCl,
H2SO4, HNO3, HCl का सामान्य नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये तीनों कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्बल अम्ल, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वो खट्टे दूध या दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में। ठीक है। और दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। टमाटर। ठीक है। ये सिरके का अम्ल है, तो ये क्या? सिरके का अम्ल है, सिरका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं अम्ल, सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा होता है तनु अम्ल। इन दोनों में अंतर ये होता है, जैसे ये पात्र ले लेते हैं हम, क्या दो पात्र ले लिए हमने। ठीक है, इसमें एक पात्र में ये, ठीक है, दूसरे पात्र में भी अम्ल भर दिया हमने। दोनों पात्रों में क्या कर दिए? अम्ल भर दिए। और यहाँ पर ऊपर क्या भर दिया हमने? जल भर दिया। ठीक है, नहीं, ये जल भर दिया। क्या भर दिया? जल भर दिया। ठीक है। जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है तथा जल अल्प मात्रा में होता है, ये क्या है? नीचे अम्ल है ये, और ये अम्ल को बता रहा है। ठीक है, नहीं, ये क्या है? जल है, H2O। ठीक है। अब देखेंगे आप किस पात्र में अधिक मात्रा में अम्ल हो। अम्ल किसमें? इसमें है अधिक मात्रा में। और जल क्या है? अल्प मात्रा में। इसमें क्या है? अम्ल अल्प मात्रा में, जल क्या है? अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर ये कैसे अम्ल हो जाएंगे? यहाँ पर सांद्र अम्ल हो जाएंगे, सांद्र अम्ल। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो जबकि जल अल्प मात्रा में हो। ठीक है, नहीं, ये कैसे अम्ल हो जाएंगे? तनु अम्ल। तनु अम्ल। तनु अम्ल में क्या होता है? जल अधिक मात्रा में होता है और अम्ल कम मात्रा में होता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? तनु अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो जबकि जल अधिक मात्रा में हो। मैंने इसे पीछे समझा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत देखते हैं, जो प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हों, उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है, जिसमें मानव क्रियाओं को कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है। सिरके का अम्ल, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू दोनों खट्टे पदार्थों में कैसा? इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में मैं अभी कुछ समय पहले बताया था, टमाटर और दही दोनों का ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक में भी मेथनोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अगर आपके एग्जाम में मेथनोइक की स्थान पर फॉर्मिक अम्ल आता है चींटी के डंक के लिए, तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, नहीं, जब चींटी काटती है या बिच्छू काटता है, डंक मारता है, तो वो एक एसिड हमारी बॉडी में छोड़ देता है। ठीक है, नहीं, जिससे क्या होता है? हमें जलन होती है, बेचैनी होती है। आप आपके जीवन में, किसी न किसी के जीवन में हुआ होगा।
कुछ के में नहीं भी हुआ होगा, ठीक है नहीं, ये वाली घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार, अम्ल को हम विस्तार पूर्वक जान चुके हैं, अब क्षार की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। क्षार या भस्म, बेस बोलते हैं इंग्लिश में। आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अर्थात OH आयन के अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते, क्षार कहलाते हैं, ठीक है नहीं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार का मैं सामान्यतः फॉर्मूले से पहचान करना मैंने आपको बताया था, OH जिसमें आ जाए वो क्षार होगा। जैसे आप तीनों में देखोगे OH आ रहा है, तो ये सब क्या है? क्षार हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जैसे NaOH, NaOH जलीय विलयन में क्या देता है? OH ऋणायन देता है, ठीक है नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये भी KOH भी OH ऋणायन देगा, NH4 ये भी OH ऋणायन देगा। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी अभिक्रिया देख सकते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में विभाजित हो रहा है, ठीक है नहीं, टूट रहा है। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर NH4OH को नौसादर बोलते हैं। सामान्य नाम क्या है इसका? नौसादर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका रसायन नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण, स्वाद में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। आप इन्हें छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो आपको साबुन की तरह चिकने लगेंगे। ये कैसे लगेंगे? चिकने। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जबकि मैंने बताया था अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है। इसको उलट देंगे हम, क्या कर देंगे? उलट देंगे इस अभिक्रिया को, तो ये क्षार का हो जाएगा। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला, ठीक है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। कैसा होता है? 7 से अधिक। जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। अभिक्रिया में करके दिखाई थे हम, क्या देते हैं? जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है नहीं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक संख्या में OH आयन प्रदान करते हैं तो प्रबल क्षार होंगे। मतलब OH आयन अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं तो कौन से होंगे? प्रबल क्षार, ठीक है। दुर्बल क्षार क्या होंगे? दुर्बल क्षार वह होंगे जो OH आयन कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जान जाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे इसके एग्जाम्पल है NaOH और KOH, ये क्या करते हैं? जलीय विलयन में अधिक OH आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चलिए दुर्बल क्षार, अभी बताया था ये कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। OH आयन को क्या करते हैं? ये कम मात्रा में। वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अल्प मात्रा या कम मात्रा, बात एक ही होती है, ठीक है नहीं। ये कम भी बोल सकते हैं इसे, अल्प, ठीक है नहीं, मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं तो वह दुर्बल क्षार होंगे। यहाँ पर ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। जैसे NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? दुर्बल क्षार हैं। ये कम मात्रा में OH आयन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा क्षार और क्षारक शब्द सुना है। ये क्षार क्या होता है? क्षारक क्या होता है? इस बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है नहीं। क्षारक एक बड़ा समूह होता है जिसमें सभी क्षार आते हैं। जैसे ये क्या है? ये क्षारक है, ठीक है। इसमें ये सब क्या है? क्षारक। क्षारक एक बहुत बड़ा समूह होता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में क्या होते हैं? क्षार आ रहे हैं। तो ये वाले ये क्या है? ये है क्षार।
ये क्या है? ये वाले क्षारक है। क्षारकों का समूह बड़ा होता है, मतलब कह सकते हैं सभी क्षार जो होते हैं, सभी क्षार वो क्षारक होंगे, लेकिन क्षारक सभी क्षार नहीं होंगे, क्योंकि समूह किसका बड़ा है? क्षारक का बड़ा है। ऐसे समझ सकते हैं, जिसका शब्द बड़ा वो बड़ा समूह, जैसे इसका शब्द छोटा है, ठीक है नहीं। क्षार केवल वही क्षारक होंगे जो जल में घुल सकते हैं। क्षार क्या करते हैं? क्षार जल में घुलते हैं, ठीक है। सभी क्षारक पानी में नहीं घुल सकते। क्या कह रहे हैं? सभी क्षारक पानी में नहीं घुल सकते, जबकि सभी क्षार पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। क्षार जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्षारक सभी नहीं होते। जो क्षार जो होते हैं वह क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। मतलब क्षारक जो है वो समूह बड़ा है, उसमें कुछ घुलनशील भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। लेकिन क्षार समूह छोटा है, लेकिन वो सभी के सभी घुलनशील होते हैं जल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लवण। लवण देखेंगे। लवण में बताया था आपको अम्ल, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल अपना गुण खो देता है, क्षार अपना गुण खो देता है, इस अभिक्रिया में उदासीन हो जाता है। होने के बाद जो बनता है लवण बनता है। ना उसमें उसका स्वाद कड़वा होगा और ना ही खट्टा, ठीक है नहीं। तो इसे कह सकते हैं अम्ल और क्षार अपना जो भी है गुण खो देते हैं, ठीक है। जैसे लवण है वो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। NaCl लवण है, KCl भी लवण है, क्योंकि इन दोनों में ना तो H आयन और ना ही OH आयन है, ठीक है। चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया मैं जैसे कि मैंने अभी बताई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में क्या होती है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब अम्ल और क्षारक दोनों क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, ठीक है नहीं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल और लवण प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक प्लस अम्ल आपस में क्रिया करें, ठीक है, और क्या-क्या बनाए? लवण और जल बनाए। जैसे ये है, आप देखेंगे KOH और HCl क्रिया करके KCl और H2O बना रही है। KCl यहाँ पर लवण है, लवण ये क्या हो गया? जल, ठीक है नहीं। लवण और जल बना रहे हैं। क्षार, अम्ल, ठीक है। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KCl पोटेशियम क्लोराइड और H2O जल। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्लों की धातुओं से क्रिया। रासायनिक गुण वह होते हैं जिससे अम्ल या क्षार से कोई अन्य पदार्थ बना, किसी यौगिक से अन्य पदार्थ बनता हो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, तो वह रासायनिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल की धातु से अभिक्रिया, मैं कुछ समय पहले कराया था, अम्ल की जब धातु से क्रिया करा के शुरुआत में करा के दिखाया था, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस, जिसमें आप कह सकते हैं उसका मैंने एक गुण बताया था, धातु से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, ठीक है नहीं। अम्ल क्या है? धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। जैसे अम्ल है ये धातु है, इसने क्रिया की, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम ये है। टाइपिंग ये एरर हो गया है, ठीक है। ये है जिंक, ठीक है ना, ये जिंक है। ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? लवण, कौन सा लवण बनेगा? जिंक क्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। समझ चुके होंगे आप लोग।
अगला गुण देखते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। जो धातु कार्बोनेट के हैं वो विविध रूप हैं, जैसे चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है इत्यादि इसके विविध रूप हैं। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। या धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अगर अभिक्रिया करेंगे तब भी यही बनाएंगे। ठीक है नहीं, जैसे धातु कार्बोनेट ये अम्ल है, ये आपस में क्रिया करे क्या क्या बनाए, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है नहीं, धातु कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी बता दिया है मैंने, ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बनाते हैं। चलिए अगला गुण देखते हैं, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड, अभी देखा हमने धातु ऑक्साइड, अब धात्विक ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु और ऑक्साइड के आपस की क्रिया के उपरांत जो बनते हैं वो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जिसमें धातु और ऑक्साइड एक साथ दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है नहीं, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेंगे, उसके उपरांत क्या बनाएंगे, लवण और जल। जैसे धातु ऑक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है। ठीक है, ये है कॉपर ऑक्साइड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर क्लोराइड, जल। ठीक है, यहाँ पर Cl कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 Cl है तो 2 से गुणा कर देंगे समीकरण संतुलित करने के लिए। ठीक है, पहले चैप्टर में मैंने आपको समीकरण संतुलित करना बताया था। समीकरण संतुलित किस तरह से की जाती है, सबसे पहले धातु के पास जाएंगे, फिर अधातु के पास, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप ये वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यही प्रक्रिया हो रही है, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहा है तो लवण और जल बन रहा है। अगला गुण देखते हैं, क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया। जब क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, यहाँ पर ये मास्टर इधर कर लेंगे तो ठीक ही लगी, उत्सर्जित होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए धातु क्षार, क्षार धातु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रही है। ठीक है नहीं, जैसे धातु ले ली, जिंक धातु ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, क्षार है। ठीक है नहीं, OH से आप पहचान सकते हैं क्या है, ये क्षार है। आपस में ये क्रिया कर रहे हैं तो धातु ऑक्साइड, ये धातु, ये ऑक्साइड। ठीक है नहीं, धातु ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसे का नाम जो होता है वो होता है सोडियम जिंकेट। क्या है इसका नाम, सोडियम जिंकेट। ठीक है नहीं, Na2ZnO2। ठीक है ना, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।